नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर जो कविता की पंक्तियाँ दी गई है उसको पढ़कर निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो देखते हैं कविता की पंक्तियों क्यों। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से भरा, झिलमिला हवा को तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का। दर्शनीय था जो चाँद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। तो ये रहा आप सभी का पद जो कविता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, हवा क्यों तिल मिला रही है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जवाब आपका जो होगा ऑप्शन बी, यानी दिए के निरंतर जलने से हवा तिल मिला रही है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अपने दोस्तों मित्रों तक नहीं पहुंचाते हैं। चाहे जो लोग डीएलएड अपेयरिंग में हो या फिर डीएलएड उनका क्लियर हो चुका हो और अभी तक यूपी टेट क्लियर नहीं हुआ है, तो उनके पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो से अपनी तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न है, ईद का चाँद किसे कहा गया है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, शहीदों को ईद का चाँद कहा गया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है। तो देखेंगे ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, वह सच्चा इंसान था। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कविता में अंधकार शब्द से आशय है। ऑप्शन है आप सभी को स्क्रीन पर। आप सभी का स्क्रीन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, अंधकार का आशय है बुराइयाँ। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो देखेंगे प्रत्यय जो है यह शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा दर्शनीय, यानी दर्शनीय में ईय प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। दर्शन और यहाँ पर आपका आएगा ईय, तो आपका यहाँ पर बनेगा शब्द दर्शनीय। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न को देखेंगे। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो हवा शब्द है इसका पर्यायवाची आपका जो है अनिल भी होता है, मारुत भी होता है, समीर भी होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका जाएगा अनल के साथ। अनल जो है यह आग का पर्यायवाची है, यह जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। इसी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। देखेंगे इसमें जो है राखी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सभी जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, भाषा की कक्षा में यह जानकारी है कि
भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, या फिर बच्चों को अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही जवाब होगा, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी जो है पीछे न छोड़ा जाए। देखेंगे अगले प्रश्न को, डाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी डाकुओं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। वीडियो क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा वीडियो का रेजुलेशन आप लोग बढ़ा लेंगे सेटिंग में जाकर। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना। कम प्रभावशाली पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर नकारात्मक वाला हम लोग आंसर लगाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए उस, यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे, इस वाक्य में प्रयुक्त प्रविशेषण शब्द को छाटिए। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर, अब आप लोग आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो देखेंगे कुछ प्रश्न बहुत कठिन है, तो यहाँ पर तो एक आपको ऐसे ही ऑप्शन दिख रहा है कठिन, ये विशेषण है, कठिन है, प्रश्न की विशेषता बता रहे हैं, और कठिन शब्द की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, रवि से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो रोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये सभी जो है भाववाचक के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। असंभव किस समास का शब्द है। असंभव, तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नए तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, न्यून शब्द का संधि विच्छेद होगा। न्यून, तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखेंगे न्यून शब्द का संधि विच्छेद होगा निधन उन। निधन उन होगा बराबर न्यून, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, श्यामल शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर बताएंगे। तो श्यामल का जो है प्रत्यय इसमें पूछा गया है, कौन सा प्रत्यय है। श्याम धन अल, यहाँ पर श्यामल हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द रिक्त स्थान भाषा से लिया गया है। तो जो तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शुद्ध शब्द से लिए गए हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे, कान पे जू न रेंगना यानी ध्यान न देना। बी ऑप्शन इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये रस से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। तो इसमें जो रस होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में जो शत्रु आलंबन है, अनुभाव शत्रु द्वारा किए गए कार्य तथा उत्साह अस्थायी भाव है, अतः यहाँ पर जो है वीर रस होना चाहिए। वीर रस होगा, ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन भाषा और चिंतन में संबंध होता है, कथन सही है या गलत बताएंगे। तो यह जो है पूर्णतः सही है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किससे कहें कौन बतलावे, धीरज हाय धरु कैसे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये अलंकार से आपका प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। यहाँ पर जो है क वर्ड की आवृत्ति हुई है, किससे कहें कौन बतलावे।
नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पुल्लिंग का उदाहरण है? तो यहाँ पर पुल्लिंग बताना है। ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मौसम। यह जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, सियार का तत्सम क्या है? तो ये है तद्भव। अब इसका जो है सियार का तत्सम बताना है। तो सियार का तत्सम श्रृंगाल हो जाएगा, श्रृंगाल। श्रृंगाल यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी में है। ऋजुता का सही विलोम है। ऋजुता का विलोम यहाँ पर शब्द बताना है। ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋजुता यानी वक्रता। बी ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। षट्पद का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, भ्रमर। भ्रमर यानी भंवरा होता है, भृंग होता है, मधुकर होता है। ये जो है भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर देखेंगे, प्राण है, छात्र है, नक्षत्र है और देव है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राण जो है यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। देव, नक्षत्र, छात्र ये सभी एक वचन के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अधि अध्यापन, अधीर, अध्यवसाय, अध्यवसाय या फिर अध्यादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह जो है अधि उपसर्ग से शब्द नहीं बना है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तत्संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, तत्संकर। ए के साथ आंसर लगाएंगे। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो साथियों देखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन सी यानी बहुब्रीहि समास इसमें होगा। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह होगा रघुकुल का पति या फिर राजा। रघुकुल का पति कहिए या फिर पति यानी राजा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो हम लोगों ने मात्र 12 से 13 मिनट में पूरे 30 प्रश्नों को देखा है। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं और वीडियो पूरा आप लोग नहीं देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि सभी प्रश्न आप लोग देख सकें। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके।